हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेके स्टडीज क्लासेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से आज प्रश्नावली 4.1 का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। समीकरण दीजिए, यहाँ समीकरण दिया हुआ नहीं है, बोल रहा है समीकरण दीजिए। तो समीकरण कहा देंगे, तुम समीकरण दो, हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, बोल रहा है चेक करने के लिए कि कितना तुम जानते हो। तो ये चेक करने के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। बोल रहा है क्या कथन बोल रहा है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। मतलब बोल रहा है संख्याओं x और 4 का योग 9 है ना। x एक संख्या है जिसका योग 4 है और इक्वल टू 9। देखिए ध्यान से, संख्याओं x और 4 का योग मतलब दोनों का योग, संख्या x और 4 का योग मतलब जोड़, ठीक है। योग मतलब होता है जोड़, बराबर 9 है। योग 9 है। यही तो मेरा इक्वेशन है ना। इसको आप देते तो हम इसको सोल्व करते तुरंत, है ना। x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब x बराबर ये प्लस 4 में उधर जाएगा तो माइनस में 9 माइनस 4, है ना। x बराबर 5 निकाल देते हैं ना, इतना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या, नहीं, हम समीकरण नहीं देंगे, तुम समीकरण खुद लिखो और आंसर नहीं लिखना, सिर्फ समीकरण बैठाना है ना। चलिए ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे। बोल रहा है 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। 22 में से 2 घटाने पे 8 प्राप्त होता है ना। सिंपली 22 में 2 घटाने पे 8 प्राप्त होता है। तो यही तो इक्वेशन है ना। समीकरण दीजिए, मतलब समीकरण दे रहे हैं, ठीक है। 1 का 10 गुना 70 है। 1 का 10 गुना 70 है। देखिए इसको, है ना, ध्यान से देखिएगा। 1 का 10 गुना 70 है। का मतलब भी गुना है, का मतलब भी गुना होता है, यहाँ गुना भी है। तो इसको, है ना, इस तरह बताएंगे। इसको इस तरह नहीं लिखेंगे 1 गुना 10 बराबर 70, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 का 10 गुना 70 है। किसका 10 गुना 70 है? तो a गुना 7 बराबर 70, है ना। तो 7a बराबर 70, है ना। ये हो गया मेरा इक्वेशन। क्योंकि देखिए a को अगर निकालेंगे तो काटेंगे तो 10 आ जाता है ना, मतलब 10 गुना है ना, 10 गुना। तो ये मेरा तरीका सही रहेगा। तो इसको हम ये तरीका से लिख सकते हैं ना। चलिए, लिखा हुआ तो है, सफ़ा लिखा हुआ है ना, दिख रहा होगा आई होप सभी को। चलिए फिर से लिख ही देते हैं। मतलब a गुना 7 बराबर 70, है ना। 7a बराबर 70, ये इक्वेशन आ गया, है ना। देखिए फिर बोल रहा है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। चेक करते हो, हल्के में लेते हो। देखिए b को 5 से भाग देने पे, लो b को हम 5 से भाग दे दिए, है ना। बराबर क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। चलो 6 लिख दिए, प्राप्त हो गया 6, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b को भाग देने पे भाग विधि भी लिख सकते हैं। b को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है, इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका बेस्ट होता है, ठीक है। ये तरीका बेस्ट होता है, इक्वेशन ये, है ना। क्योंकि डिवाइड में रहता है तो उधर गुणा चल जाता है अच्छा से। चलिए, बोला t का 3/4 भाग 15 होता है। तो चौथाई भाग कहते किसको हैं, है ना। देखिए चौथाई भाग कहने का मतलब हुआ एक 4 कॉलम लिए, ठीक है। देखिए ये और ये चौथाई कहने का मतलब 1 2 3 4 चौथाई, मतलब 3 चौथाई बोल रहा है। तो बोल रहा है कि 3 चौथाई का मतलब होता है 4 का 3 हिस्सा, मतलब कि 3/4, मतलब टोटल 4 का 3 हिस्सा हमें होगा। 3 चौथाई, 3 चौथाई का मतलब ही हुआ कि 4 हिस्सा है ना, तो 3 चौथाई हम लेंगे, मतलब 3 हम लेंगे, है ना, 1 लेना तुम, ये हुआ 3 चौथाई, ठीक है। चलिए 3 चौथाई बोल रहा है तो 3 चौथाई हम लिखेंगे इक्वेशन में। बोल रहा है t का मतलब होता है गुना, t का 3 चौथाई, t का मतलब क्या होता है? गुना 3 चौथाई, अभी जस्ट बताएं 3/4
बराबर 3/4 15 है, बराबर 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 3t/4 बराबर 15। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 नंबर में बोल रहा है m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 है। m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 है। तो देखते हैं m का मतलब गुना m का 7 गुना 7, ठीक है, गुना और 7 का योगफल प्लस 7 बराबर कितना है 77 दे देते हैं 77 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं m गुना 7 बराबर 7m है ना, प्लस 7 बराबर 77। ये इक्वेशन आ जाएगा मेरा, है ना। चलिए एक लास्ट है इधर, और भी क्वेश्चन है इसमें 1-2 गो, लेकिन इसी तरीक़ा से बना लेना है। ठीक है, देखिए एक जगह नहीं है, एक ये लास्ट कर देते हैं। ठीक है, बोल रहा है एक संख्या x की चौथाई ऋण आपको 4 देता है। एक संख्या x की चौथाई मतलब एक संख्या क्या है x की मतलब गुना चौथाई कहने का मतलब हुआ 1/4 है ना। चौथाई भाग मतलब 1/4, जैसे 4 भाग होता है ना, जस्ट बताएं 4 भाग होता है ना, तो 1 भाग मेरा है ना, 1/4 1/4 है ना, 4 का 1 भाग। चलिए x की मतलब गुना चौथाई मतलब 1/4 और बोल रहा है ऋण ऋण मतलब होता है माइनस, मतलब कर्जा, ऋण मतलब कर्जा ही ना होता है, -4 आपको क्या देता है 4। तो ठीक है 4 देता है। x गुना 1 करेंगे तो x होगा, है ना, x गुना 1 करेंगे तो x होगा, /4 है तो /4 लिखेंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे, बराबर 4 है ना, बराबर 4। ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन। इतना करने के बाद मेरा सभी क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद, सभी लोग को समझ में आया होगा।